DRG Kids। कहानी जादुई सिक्का। उत्तमगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में राजकुमारी भद्रा अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। एक तो राजकुमारी, ऊपर से अपार सुंदरता, इसलिए उनमें घमंड बहुत था। उसी राज्य में एक लोहार अपने परिवार के साथ रहता था। वो राजा के यहाँ तलवार, भाला और भी लोहे का सारा सामान बनाता था। और लोहार की बेटी सुमिति राजकुमारी भद्रा की साज सज्जा में लगी रहती। इसी कारण राजकुमारी भद्रा और सुमिति अच्छी सहेलियां बन गई थी। सुमिति भी सुंदरता में राजकुमारी भद्रा से कम न थी। राजकुमारी जी, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ समय बाद राजकुमारी का विवाह कुशालगढ़ के राजा चंद्रसेन से हो गया। और कुशालगढ़ में ही एक ललित नाम का लोहार था, जिसका विवाह सुमिति के साथ हो गया। परंतु अब रानी भद्रा और सुमिति एक दूसरे की सहेलियां नहीं थी। सुमिति माँ दुर्गा की उपासना किया करती थी। वो माँ दुर्गा की भक्त थी। माँ, मैं कितने वर्षों से तुम्हारी पूजा अर्चना कर रही हूँ, लेकिन इसका फल मुझे कब मिलेगा? उसकी ये बातें उसका पति ललित सुन लेता है और उससे कहता है, क्या बात है सुमिति, तुम इतनी दुखी क्यों हो? देखिए ना, मैं माता रानी की बचपन से पूजा कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी सुनती ही नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे पिता भी लोहार थे और आप भी लोहार ही हैं। मैं और राजकुमारी सुंदरता में एक समान थे, लेकिन वो राजा की बेटी थी, इसलिए आज रानी है और मैं वही लोहार की पत्नी। निराश मत हो, सबका अपना अपना नसीब होता है। ये कहकर ललित वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुमिति सोचती है, रानी भद्रा तो मेरी बचपन की सहेली है, उनसे मदद मांगूंगी तो वो जरूर मेरी मदद करेंगी। इससे मेरे पति को ये लोहार का काम नहीं करना पड़ेगा। यही सोचकर वो राजमहल चली गई। सुमिति राजमहल में पहुँचती है और सैनिक से कहती है कि उसे रानी से मिलना है। मुझे महारानी जी से मिलना है। आप कौन हैं? मैं उनकी सहेली हूँ। सैनिक रानी के कक्ष में जाता है। महारानी की जय हो। आपसे मिलने आपकी कोई सहेली आई है। ठीक है, उसे हमारे कक्ष में भेज दो। जाइए, महारानी जी से मिल लीजिए। सैनिक सुमिति के पास पहुंचता है। सैनिक महारानी के कक्ष की तरफ इशारे से बताता है। सुमिति महारानी के कक्ष में पहुंचकर उनको देखकर खुशी से हंसने लगती है और कहती है, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। महारानी भद्रा, कौन हो तुम? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? महारानी भद्रा, मैं आपकी बचपन की सहेली सुमिति हूँ। आप मुझे भूल गई क्या? सहेली? मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि तुम किसी राजघराने से हो। तो तुम मेरी सहेली कैसे हो सकती हो? मुझसे गलती हो गई महारानी, जो आपको अपनी सहेली बताया। इस अपराध के लिए मुझे माफ करें। ठीक है, माफ किया। अब जाओ यहाँ से। याद रहे, दोबारा ऐसी गलती ना हो, वरना अपने राज्य से निकलवा दूंगी। ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। माफ करें महारानी भद्रा। सुमिति रोते हुए अपने घर चली जाती है। उधर महारानी भद्रा सैनिक को गुस्सा करते हुए, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता कि कोई भी मेरी सहेली कैसे हो सकता है? उसे देखो और मुझे देखो, इतनी बड़ी गलती तुमने की कैसे? सुमिति अपने घर में चुपचाप बैठी आंखों में आंसू लिए रोटी बना रही थी। तभी सुमिति का पति ललित दिन भर मेहनत मजदूरी करके थक कर घर आता है। जरा पानी देना तो। सुमिति नहीं सुनती, वो कुछ सोच में डूबी है। तुमसे कह रहा हूँ, पानी दे दो मुझे पीने के लिए। पानी लीजिए। क्या हुआ, आज इतनी उदास क्यों हो? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई तो बात है, बस मन थोड़ा सा उदास है। चिंता मत करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद
ललित का काम अच्छा चलने लगता है। वही सुमीति मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लेती है और उसी से उसका भी काम चलने लगता है। देखो, अब सब ठीक हो रहा है ना। अब तुम भी मेरा हाथ बटा रही हो। दोनों बहुत खुश होते हैं। समय निकलता गया, लेकिन एक दिन ललित के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिससे उसका एक पैर खराब हो जाता है। वो बहुत दिनों तक बिस्तर पर ही रहता है और घर का सारा बोझ सुमीति के ऊपर आ जाता है। हमारे खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग गई। अभी तो अच्छे दिन आने शुरू हुए थे और अब सब तुम्हें ही संभालना पड़ रहा है। कोई बात नहीं जी, ये दिन भी बीत जाएंगे, आप दुखी मत होइए। एक दिन सुमीति की पड़ोसन उसके घर आती है और कहती है, सुमति बहन, हम कुछ लोग पहाड़ी वाली नदी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? नहीं दीदी, मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। उनकी देखभाल कौन करेगा? अच्छा ठीक है, एक काम करो फिर, एक सिक्का दे दो मुझे, मैं तुम्हारी तरफ से नदी में डाल दूंगी। उस नदी से मांगने पर सारी मुरादें पूरी होती हैं। सुमीति ने एक पैसा निकालकर अपनी पड़ोसन को दिया और कहा, ये लो दीदी, इसे नदी में डाल देना। ठीक है। जब पड़ोसन बाकी लोगों के साथ नदी पर जाती है तो वो पहले अपना सिक्का डालती है, फिर सुमीति का सिक्का नदी में डालती है। जैसे ही सुमीति का सिक्का नदी में गिरता है, उसकी जगह हीरे के 2 खूबसूरत कंगन बन गए। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है! मैंने ऐसा कंगन तो पहले कभी नहीं देखा। मैं जल्दी से जाकर सुमति को बताती हूँ। पड़ोसन सुमीति के घर गई। सुमति, ओ सुमति, कहाँ हो बहन? अरे क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों हो? तुम जानती हो जो 1 पैसे का सिक्का तुमने मुझे नदी में डालने को दिया था ना? हाँ, तो क्या हुआ? आपने नहीं डाला क्या? अरे बहन, मैंने डाला और पैसे डालते ही वो हीरे के 2 कंगन बन गए। देखो, मैं उस कंगन को लेकर आई हूँ। वो 1 पैसा जरूर कोई जादुई पैसा होगा। सुमीति हीरे के कंगन पाकर खुश हो गई। उसने एक कंगन को सुनार के पास भेज दिया और बहुत सारा पैसा ले लिया, जिससे उसके पति का इलाज भी हो सके और घर भी ठीक से चले। कुछ समय बाद वही कंगन राजा चंद्रसेन अपनी महारानी भद्रा के लिए उपहार में ले गए। महारानी, हम आपके लिए ये हीरे का खूबसूरत कंगन लाए हैं। महाराज, कोई एक कंगन भला लेता है? आपको लाना ही था तो 2 ले आते। अब मैं एक कंगन कैसे पहनूंगी? हम तो दोनों लेने गए थे, पर सुनार के पास एक ही कंगन था। उसने कहा, ये खूबसूरत कंगन नदी में पैसा डालने के बाद निकला है। तब तो महाराज, आप कुछ भी कीजिए, पर मुझे दोनों कंगन चाहिए। महाराज चंद्रसेन फिर उस सुनार के पास जाते हैं, पर सुनार कहता है, मेरे पास ये एक ही कंगन आया था। मैं आपको उस स्त्री का पता बताता हूँ, आप उससे मिल लो। महाराज सुमीति के घर जाते हैं और सुमीति को सारी बात बताते हैं। महाराज, आपने जो कहा मैंने सुना। मैं आपको दूसरा कंगन भी दे दूंगी, लेकिन आप महारानी से कहिए कि वो आकर कंगन ले जाएं। महाराज ने वैसा ही किया। दूसरा कंगन सुमीति के पास था और भद्रा उसे लेने आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे सुमति, तुम? तो ये कंगन तुम्हारे पास है, ये कंगन मुझे दे दो। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ये कंगन दे दो। उस दिन तो मुझे पहचाना भी नहीं था, आज बचपन की सहेली। वो मेरी भूल थी। कंगन के बदले जो चाहिए वो ले लो। ठीक है, मुझे ढेर सारी सोने की अशर्फियाँ और अपना आधा राज्य दे दो। लेकिन इतना सब कुछ? कंगन भी बहुत कीमती है महारानी भद्रा। महारानी को हर कीमत पर वो कंगन चाहिए था, इसीलिए उसने सुमीति की बात मान ली और अशरफियाँ और अपना आधा राज्य उसे दे दिया। उसके बाद सुमीति का पूरा जीवन खुशहाल बीता। उसने अपनी पड़ोसन को भी खूब धन दिया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती। कुछ समय बाद ललित भी ठीक हो गया।